हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। आज हम 11th क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की 4th वीडियो का लेक्चर बना रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो इम्पल्स है। जिन स्टूडेंट्स ने आज ही ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि वो मेरे चैनल पर जाकर 3 वीडियोस तो देख सकते हैं। इसके अलावा यदि वो चाहें तो एक साथ सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे, जहां फिनिश किया था उससे आगे इम्पल्स सी चल रहा है हमारा। तो लेट अस गो टू द लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैंने कराया है इनको मैं एक बार थोड़ा सा एक बार बता दूं। इम्पल्स में करा रहा था, इम्पल्स इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखो ये मैंने करा दिया। एंड नीचे यदि बच्चे को नहीं दिखा था तो ये था चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इसको कहते हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिखाया इनको करके, और क्योंकि इम्पल्स निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया और उससे इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, कंटिन्यू करता हूं उसको। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन में मैंने ग्राफ बनाया है। सपोजिंग मैं ग्राफ ले लेता हूं, ये लीजिए ग्राफ। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर जाएंगे बच्चे तो ध्यान रखना, प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनका कंसेप्ट रहना चाहिए। जैसे आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये बेसिक चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उनको हमेशा रिवाइज करते रहें। मैं आप कराऊंगा भी। ये एक्स ये पोजीशन है बच्चे, और इधर मैंने टाइम लिया है, टाइम टी ले लिया है। पोजीशन मीटर में ले लेते हैं एंड टाइम को हमने सेकंड में ले लिया है। और ये पोजीशन टाइम ग्राफ किसी एक बॉडी का मैं ड्रॉ कर रहा हूं। द पोजीशन टाइम ग्राफ xt ग्राफ of a body of mass, कुछ मास ले लेते हैं इसका, 1/2 kg is as shown। ठीक है, ये हमने ग्राफ उसका शो कर दिया है। xt ग्राफ है ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1/2 kg is as shown। ये इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहले सीधा ग्राफ, ऐसे एक ग्राफ है, और ये मैं थोड़ा सा इनकी वैल्यूज ले लेता हूं। यहां पर सपोजिंग ये है 20 मीटर, ये बच्चे 20 मीटर ले लेते हैं, उसने मीटर लिख दिया है। ये बच्चे 2 सेकेंड है, ओ ए और बी। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड इम्पल्स, पूछ रहा है फाइंड इम्पल्स एट एक्स इज इक्वल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर वो इम्पल्स आपसे पूछ रहा है। तो 2 सेकेंड से देखो, पहली बात मैंने आपको हमेशा याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में शार्प एजेस नहीं होते हैं, ये इम्पॉसिबल ग्राफ्स हैं। बिकॉज सडनली क्या हो रहा है, देखो 2 सेकेंड से जस्ट पहले
बॉडी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी बॉडी मोशन में है। 2 सेकंड पर, एग्जैक्टली 2 सेकंड पर एकदम रेस्ट में ऐसे हो ही नहीं सकता। बॉडी कैन नॉट बी एब्रप्टली कम टू रेस्ट। बॉडी अचानक रेस्ट में कैसे आ सकता है, सडनली रेस्ट में कैसे आ सकता है? मोशन से रेस्ट में आने के लिए कुछ तो थोड़ा ड्यूरेशन लगेगा। तो शार्प एजेस नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ में शार्प एजेस नहीं होते हैं। ये सब क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूं आपको। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में शार्प एजेस हो सकते हैं। कार जा रही, एक्सीलरेट कर रही है, ब्रेक लगा दें एकदम इंस्टेंटेनियसली, वो हो सकता है। तो आपको इसमें इंपल्स कैसे निकालोगे? तो इंपल्स जो होता है, ध्यान रखना, वो है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। वेक्टर है, मैं मॉड ले रहा हूं। डेल्टा पी का मतलब है डेल्टा प्रोडक्ट, मोमेंटम होता है एम इंटू वी। अच्छा, मास थोड़ा चेंज होगा, तो मास मान ले लेते हैं एम इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी माने वेलोसिटी में चेंज, ध्यान रखना। अब वेलोसिटी में चेंज यानी कि यदि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस u, वेयर u इज द इनिशियल वन, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और v जो है बच्चे ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज मैं और ले लेता हूं, पेज साइज मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। आपको मार्जिन नहीं दिखेंगे, तो ये मार्जिन थोड़ा दूर चला गया। चलिए, अब हम ऐसा करें कि यहां पर जस्ट 2 सेकंड से पहले, जस्ट बिफोर 2 सेकंड, जस्ट बिफोर 2 सेकंड, तो वो हो गया बच्चे इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या होगा? स्लोप। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप आपको पता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? ये है, याद है आपको? स्लोप होता है, 10th में पढ़ा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बच्चे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, देखा जाए तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, जरा सोचो। यहां से यहां चले गए, यानी y2 हो गया 20, y1 हो गया 0, तो दिस इज 20 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस 0, कितना आ गया बच्चे बोलो? दिस इज 20 माइनस 0 अपॉन 2, 20 बाई 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो गया इसका 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब जस्ट आफ्टर, ये तो v हो गया, u हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी। अब v देखते हैं बच्चे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है। बच्चों, 1-2 सेकंड के बाद तो बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। तो जस्ट आफ्टर 2 सेकंड इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लें, चलो। जस्ट आफ्टर 2 सेकंड, just after जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी लग रही है आपको? 0। तो इंपल्स जो हुआ, इंपल्स J इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी में चेंज। मास कितना है बच्चे? हाफ के जी है क्या? एक बार देखो, मास इज हाफ के जी, यस, इज इक्वल टू हाफ इंटू v माइनस u। u कितना है? u इज इक्वल टू 10। तो आंसर इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 2, दैट इज माइनस 5 न्यूटन सेकेंड, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं।
करेक्ट बच्चे, हो गया, इम्पल्स में आ गया। अच्छा, एक देखो मोशन इन प्लेन को फिर मैं दोबारा यूज करके आपको दिखा रहा हूं। एक और क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, सी दिस क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन और देखते हैं। ये मैं क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूं टंग दिखाते हुए। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इम्पल्स ऑन wall if ball rebounds uh, with same speed, ball rebounds with same speed। अब यहां पर वैसे मैंने वहां पहले भी कराया था आपको, देखते हैं जरा इसमें केस केस ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं। चलो केस 1 हम ले लेते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस ले लेते हैं। अब इसमें आप मोशन इन प्लेन यूज कर सकते हो, मोशन स्ट्रेट लाइन का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस लेते हैं कि वॉल हमारे पास ये है, और ये वॉल है मान लीजिए, और बॉल बच्चे आपके पास आ रही है, ये बॉल है, ये एक बॉल मान लेते हैं। दिस बॉल इज अप्रोचिंग, दिस बॉल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स वॉल विद स्पीड v एंड रिटर्न्स बैक, ये वापस लौट कर आ गए। ठीक है, और इसकी इसमें बता रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हुई है बट स्पीड डज नॉट चेंज विद सेम स्पीड, रिबाउंड्स विद सेम स्पीड। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड इंपल्स ऑन वॉल। देखो हम वॉल का भी हम कुछ नहीं निकाल सकते, वॉल पर हमें निकालना है, वॉल पर हम नहीं निकाल सकते, हमें जो विजिबल है वो तो बॉल है। तो आपको बच्चे पहले किस पर देखना है, बॉल को देखो, यानी फॉर बॉल ओनली। बॉल के लिए आप देखो बच्चे, ये डायरेक्शन प्लस एक्स ले लेते हैं, ये डायरेक्शन माइनस एक्स ले लेते हैं, आसान रहेगा, आई कैप जे कैप से कर लो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं। तो आप मुझे बताइए कि मोमेंटम में चेंज, इंपल्स ऑन बॉल, इंपल्स ऑन बॉल हम बात करें तो जे वेक्टर इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल। सपोजिंग बॉल का मास हमने m ले लिया है, वी आर नॉट चेंजिंग द मास ऑफ द बॉल, इनटू क्या था बच्चे बोलो, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। अब जब भी आपके पास 2D आ रहा है, जब भी वेक्टर z डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चे, आप वेक्टर का कंसेप्ट यूज करो। अब आप मुझे बताओ u वेक्टर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। बॉल आपके प्लस एक्स की तरफ जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी आई कैप, सही है। फाइनल वेलोसिटी बोलो बच्चे, फाइनल वेलोसिटी किधर हो गई, माइनस की तरफ, तो ये हो गया माइनस के वी आई कैप। ठीक है, तो इसको अब हम नेक्स्ट उसमें ले आते हैं। तो ये आपके पास ये जो कंसेप्ट आ रहा है, मैं इसको, इस पूरे को मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं।
ठीक है, यहाँ बच्चे ये कंसेप्ट आ गया, यहाँ ले लेते हैं। तो जो रिवर्स होकर आ रहा है ये v है। तो अब आप बताइए बच्चे इंपल्स कितना हो गया। तो इंपल्स ऑन बॉल इज इक्वल टू m टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस के वी आई कैप माइनस के इनिशियल वेलोसिटी प्लस के वी आई कैप। आंसर इज इक्वल टू माइनस 2m इंटू वी इंटू आई कैप, ऐसे लिख सकते हो। यानी बॉल पर जो इंपल्स लग रहा है वो माइनस आई कैप यानी कि माइनस एक्स की तरफ है, मोमेंटम में चेंज माइनस एक्स की तरफ हुआ। अब ध्यान रखना कि न्यूटन जैसे थर्ड लॉ लगता है ऐसे इंपल्स भी है, इंपल्स भी तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ही है। जितना फोर्स बॉल ने बॉल को लगाया है तो बॉल भी बॉल पर उतना ही फोर्स लगाएगी उतने समय के लिए। समझ में आ रहा है नहीं? तो बिकॉज F12 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F21 इंटू डेल्टा टी। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम बॉल को मान लें 1, बॉल को मान लें 2, तो बच्चे बताओ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होता है? माइनस के फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यदि मैं इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, F12 इंटू डेल्टा टी, ये क्या आ गया? माइनस के F21 इंटू डेल्टा टी। यानी सपोजिंग डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? ड्यूरेशन। सपोजिंग दिस इज द टाइम ऑफ कांटेक्ट, ये कांटेक्ट टाइम हो गया, कांटेक्ट ड्यूरेशन। तो ये F12 डेल्टा टी क्या बन गया? इंपल्स। तो इंपल्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव इंपल्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यानी ये हो गया वॉल पर। तो हमें निकालना है J21 इज इक्वल टू माइनस के J12 एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ इंपल्स ऑन बॉल। माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज 2m इंटू वी इंटू आई कैप। बात समझ में आ गई नहीं? तो इसलिए आपके पास जो आंसर आ जाएगा, तो इंपल्स ऑन वॉल will be what? तो impulse on wall will be equal to 2m into v, लेकिन डायरेक्शन किधर है? बोलो, along, the direction will be along positive x-axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब टुवर्ड्स राइट। सबको क्लियर हो गया? ये मैंने वॉल का दिखाया, थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि नीचे का यदि आपको नहीं दिख रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर कर दिया। करेक्ट है बच्चे? सबको दिख रहा है? तो ये मैंने सिंपल केस लिया कि डायरेक्ट नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है और रिटर्न बैक कर रहा है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ऑब्लिक। बॉल वही है, ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस, करेक्ट।
तो अब हम स्लांट ले लेते हैं इस पर। देखिए एक काम करते हैं कि यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं पेज को तो कैसा लगे। लेट अस हैव ए डिवीजन। थोड़ा सा मैं इसको डिवाइड कर दूं पेज को। ओके अच्छा यहाँ तक है ये। ओके ठीक है। देखिए बच्चे लो वॉल लेते हैं। ये रहा वॉल। इस पर बॉल जो है नॉर्मली इंसिडेंट नहीं है। पहले नॉर्मल ले लेते हैं और ये बच्चे बॉल आ रही होगी। कुछ हम ऐसे ले लेते हैं। ये रही बॉल। ये बच्चे इस स्पीड किसी स्पीड से आ रही है। ये वी स्पीड से एंटर कर रहे हैं। ये रही वी स्पीड। एंगल बच्चे थीटा है एंड इट इज रिटर्निंग बैक। ये वापस लौट कर भी आ रही है। इसकी स्पीड v है। ठीक है एंगल देखो वही है, उसने एंगल भी उतना ही दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हमने लिया है। ये आपका हो गया वॉल। अब ये हो गया बच्चे थोड़ा सा 2D है ना, मोशन प्लेन लग रहा है ना ऐसे। तो अब यहां पर आपको एक्सिस ले लेते हैं। तो लेट अस टेक वन एक्सिस ये और एक एक्सिस ले लेते हैं ये। तो ये एक्सिस हो गए हमारे मान लीजिए प्लस एक्स और ये हो गए बच्चे आपका प्लस वाई। अब हमें निकालना है, पहले देखो बॉल पर ही देखेंगे। इम्पल्स ऑन बॉल पहले आप बॉल के लिए कंसीडर करो। बॉल का इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर देखते हैं। तो बच्चे इनिशियल तो ऐसे आ रहा है। अब इसका एक कंपोनेंट होगा बच्चे इधर, एक इधर होगा। ऐसे होगा या नहीं होगा? इधर इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है ये, और एक इस डायरेक्शन में होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया होगा इधर, नहीं ये थीटा है तो उधर भी थीटा होगा। मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बना दूं। ये थीटा हो गया, ये वाला दिख रहा है नहीं? ये हो गया थीटा, दिस वन। तो अब बच्चे v का इधर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा? ये हो गया v cos थीटा। ये बड़ा बना दिया है मैंने, इसका ये नहीं बड़ा है। और एक इधर हो गया होगा बच्चे थीटा के साथ cos है तो ये आपके पास कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये साइन होता है नहीं, ये हो गया v साइन थीटा। और मैं सिंपल समझा दूं, हमेशा किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो बच्चे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस लगा दिया करो। v cos थीटा, v cos ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो बच्चे आपके पास आ गया u वेक्टर जो हो गया, इसमें एक तो ये कंपोनेंट है, ये प्लस एक्स की तरफ है तो उसको मैं लिख दूं v cos थीटा आई कैप। और बच्चे ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका किधर है? माइनस वाई की तरफ। तो क्या लिखते हैं इसको हम?
माइनस के v साइन थीटा इंटू जे कैप। यहां तक समझ में आ गया आपको? नहीं ये वाला, ये कंसेप्ट। तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब हमें करना है बच्चे इसकी फाइनल वेलोसिटी। चलो फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे ही करो जैसे मैंने अभी निकाला, कंपोनेंट के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में। अब देखिए बच्चे, आप इसका एक कंपोनेंट बच्चे इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये है आपके पास माइनस वाई और ये है आपके पास इधर माइनस एक्स। नहीं, थीटा देखो जरा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो v का बच्चे इधर जो कंपोनेंट है, थोड़ा कलर दूसरा ले लो इधर, ये वाला, ये जो कंपोनेंट है ये थीटा के साथ वाला, ये कितना हो गया बोलो? v cos थीटा। और इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा, इधर v का, मतलब ये कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा बताएं? इसका v साइन थीटा। तो v साइन थीटा किस डायरेक्शन में है? माइनस वाई में। v cos थीटा किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स में। तो फाइनल वेलोसिटी जो v वेक्टर होगा उसमें x कंपोनेंट कितना आ गया? v cos थीटा इंटू माइनस आई कैप, एंड साइन माइनस वाई वाला देखो, v साइन थीटा इंटू माइनस जे कैप। करेक्ट है? अब थोड़ा मैंने इस कॉम्पैक्ट कर दिया। तो अब हम यहां से मोमेंटम में चेंज बॉल के लिए निकालना है। तो फॉर बॉल इम्पल्स J vector is equal to mass of the ball into final velocity minus initial velocity equals to m। फाइनल वेलोसिटी देखो बच्चे क्या है, ये रही फाइनल वेलोसिटी। तो माइनस v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा जे कैप माइनस, अब u की वैल्यू रख रहे हैं, u कितना है? माइनस v cos थीटा आई कैप माइनस माइनस प्लस v sin थीटा जे कैप। अब आप बच्चे देखो, माइनस में साइन चेंज किया है, यहां देख रहे हो आप, यहां साइन चेंज हुआ है इधर, इस डायरेक्शन यहां। अब देखिए बच्चे, कुछ कैंसिल हुआ क्या? ये कैंसिल हो गया। तो क्यों कैंसिल हो रहा है दिख रहा है? क्योंकि बॉल का स्लांटिंगली आ रही है, तो उसका एक मोमेंटम इधर है, एक मोमेंटम इधर है। बॉल का एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, रिवर्स होकर आ रही है ऐसे स्लांटिंगली। तो बच्चे एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट, इस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए कैंसिल हो रहा है चेंज। तो आपके पास आंसर आ गया माइनस के 2mv cos थीटा इंटू आई कैप। करेक्ट है? यहां तक समझ में आया? माइनस का मतलब समझ में आ रहा है?
यानी कि बॉल पर जो मोमेंट इम्पल्स लग रहा है वो माइनस एक्स की तरफ है, ये जो एक्स एक्सिस दिखाया मैंने माइनस एक्स की तरफ है। आप उसका रिवर्स कर दो, तो इम्पल्स ऑन वॉल यदि पूछ रहा है, इम्पल्स ऑन वॉल कितना आ जाएगा, तो माइनस के इम्पल्स ऑन बॉल, तो बॉल पे जो इम्पल्स लग रहा है उसका निगेटिव हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, इज इक्वल टू प्लस के 2mv cos थीटा इंटू आई कैप। तो मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो आपका आ जाएगा ओनली 2mv cos थीटा। तो क्लियर हो गया बच्चे, इम्पल्स इम्पल्स के क्वेश्चंस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपको केवल वेलोसिटी वेक्टर में चेंज निकालना है। कुछ क्वेश्चंस और मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर आगे चलते हैं। देखिए अभी मैं सोच रहा हूं उनको डिवाइड ही कर दूं ना पेज को, तो आपका थोड़ा कंसाइज आ जाएगा, मैं इसलिए इसको थोड़ा डिवाइड कर रहा हूं। अब एक कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको यूज करना पड़ता है इम्पल्स का एक फॉर्मूला, जरा लगाओ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स जो होता है जे, दिस इज इक्वल टू सम एक्सटर्नल फोर्स, इसको एवरेज फोर्स भी ले सकते हो, यू कैन टेक इट एज एवरेज, you can take it as average multiplied by delta t। impulse is equal to change in momentum। भाई देखा जाए तो वेक्टर है, which is equal to m into फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बच्चे ये बड़ा काम आता है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो एवरेज फोर्स ले लेंगे। एक्सक्यूज मी। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे कि पर्सन इज फॉलिंग ऑन ए फ्लोर, या एक बॉल इज बीइंग हिट बाय ए बैट, ऐसे क्वेश्चन है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, एक आप क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए बच्चे क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक बॉल ले लेते हैं, सपोजिंग ये बैट ले लेते हैं, चलो ये आपका एक बैट हो गया। ठीक है, अब यहां से इसके ऊपर एक बॉल आ रही है, एक बॉल है, इस बॉल का कुछ मास मान लेते हैं एम, एम इज सपोजिंग हाफ के जी। ठीक है, और ये ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, किसी हाइट से ले लेते हैं,
20 मीटर ले लेते हैं या 2 मीटर ले लेते हैं, चलो 20 मीटर ले लेते हैं। और बैट ने इसको हिट करके इसको रिबाउंस कर दिया और ये बॉल फिर ऊपर जाने लगती है। सपोजिंग बॉल राइजेस अप, ठीक है, और ये बॉल यहां तक आ गई, यहां तक पहुंच गई। ये रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, ये रेस्ट है, और ये फाइनली बच्चे रेस्ट पर ही पहुंच पाती है, ठीक है। और ये मान लीजिए चले गए आपके 45 मीटर चली गए, ऐसे मैंने कोई डाटा ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट of 20 meter on bat and rebounds up to maximum height of 45 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है इफ बॉल कुछ समय के लिए रही होगी, बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट, if ball remains in contact with sorry if ball remains in contact with bat for 0.1 सेकेंड, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑन बैट, बैट पर कितना फोर्स लगा। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसा है। बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद बैट फॉर 0.1 सेकेंड, और बॉल जो है कितने हाइट से 20 मीटर से फॉल हो रही है बैट पर, और रिबाउंड्स अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 मीटर। अब इसमें सब में बच्चे हमें इंपल्स मोमेंटम ही लगाना है। तो जब बॉल यहां स्ट्राइक कर रही थी ये यहां पर, तो उस समय इसकी वेलोसिटी बच्चे कुछ मानो, इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, सपोज इसकी वेलोसिटी है u, जस्ट हिट होने के बाद बॉल ने कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी ली है, बॉल ने कुछ वेलोसिटी ली है बच्चे v, तो इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v। तो बच्चे ये आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन, ये वही हो गया पुराना, देखो जरा प्रीवियस नॉर्मल इंसिडेंस, कि बॉल आपके पास आ रही है और रिवर्स होकर वापस आ रही है, तो मोमेंटम में चेंज क्या हो जाएगा, देख लो जरा, 2 डबल हो जाएगा, ठीक है। या वैसे करके निकाल लेते हैं, पहले आप u बताओ पहले कितना है, तो पहले u निकाल लेते हैं, द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज स्ट्राइकिंग द बैट। u बच्चे फ्री फॉल वाला सिचुएशन लगा दो ना, क्या है, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, कितना आ गया, अंडर रूट 2g इंटू h, तो 20 और 20 आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बच्चे फाइनल वेलोसिटी निकाल लो v, तो यहां पर वेलोसिटी इतनी है कि वो 45 मीटर तक चली जाती है, फिर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन अंडर ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 2gh कितना आ गया, अंडर रूट दैट इज 2 इंटू g इंटू h की वैल्यू आपके पास 45,
90, 900, 900 का आ गया स्क्वायर रूट 30 हो गया। लेकिन बच्चे डायरेक्शन रिवर्स है, यानी ये डायरेक्शन यदि प्लस है, प्लस एक्स, ये डायरेक्शन बच्चे माइनस एक्स, तो प्लस माइनस से कर सकते हो आप। वेलोसिटी में चेंज भी कर सकते हो, देखो या तो ऐसे कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो चेंज बच्चे ये होता है इनिशियल से फाइनल को मिलाते हैं, एक तरीका ये भी है। ठीक है, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लेना। तो बस मुझे क्या निकालना है, यहां से वेलोसिटी में चेंज निकालना है, तो उससे मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, तो मोमेंटम में चेंज इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी, तो एवरेज फोर्स निकल जाएगा बच्चे, जो एवरेज फोर्स आपसे पूछ रहा है, ये एवरेज फोर्स कितना है। सबको क्लियर हो गया? आगे चलें, इसी को एक बार आगे सॉल्व भी कर देते हैं। चलिए, बच्चे देख लो, ये डिवाइड करने से ठीक लग रहा है आपको, या फिर वैसे ही कंप्लीट लिखूं? यहां पर चलते हैं बच्चे, इन मोमेंटम में चेंज, यानी कि आप एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी, तो डेल्टा पी निकालो पहले। डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। अब अपवर्ड डायरेक्शन हमने प्लस एक्स लिया था, तो v आपके पास ऊपर कितना आ गया 30 आई कैप, देखो जरा पीछे, ये प्लस एक्स, तो v जो है प्लस एक्स की तरफ आई कैप, u जो है बच्चे किधर है माइनस एक्स की तरफ, तो दिस इज माइनस माइनस के 20 आई कैप। ठीक है, 20 है ना? यस, 20 ही है। तो ये हो गया कितना, m 30 और 20 50, तो 50 m इंटू आई कैप हो गया। तो बच्चे यहां पर आप इम्पल्स जो निकलेगा, मैग्नीट्यूड हम देखें तो वो हो गया 50 इंटू एम। एम की वैल्यू भी दी है क्या? एम हाफ के जी है, यस, तो दिस इज इक्वल टू 50 इंटू हाफ, दैट इज ये हो गया 25 न्यूटन सेकेंड। अब आपने इम्पल्स जो होता है वो होता है एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि इम्पल्स। तो एवरेज फोर्स ही तो पूछ रहा है आपसे, टाइम बच्चे दे रखा है 0.1 इज इक्वल टू आंसर है 25, ये 25 आया। तो एवरेज फोर्स कितना आ गया? एवरेज फोर्स ऑन बॉल बाय बैट, तो एवरेज फोर्स विल बी 25 डिवाइडेड बाय 0.1, इसको हम ऐसे कर देते हैं, आंसर आ गया 250 न्यूटन। करेक्ट है बच्चे या नहीं? क्वेश्चन करने आगे आपको इम्पल्स के, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाकर भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एरिया से भी क्वेश्चन ध्यान से करना। एक थोड़ा सा अच्छा सा टफ सा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ग्राफ से भी, एक ग्राफ से फिर आगे टॉपिक चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये बहुत सारे चैप्टर्स में है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं ये एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन करा रहा हूं। ये आपके उसमें भी आएगा, मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर भी है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, यहाँ पर मोमेंटम और फोर्स एंड टाइम ग्राफ है। इस तरह से अलग अलग एक ग्राफ हो सकता है।
तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इम्पल्स हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा। सी दिस, इधर बच्चे एफ ले रहा हूं मैं, इधर मैंने एफ ले लिया और इधर बच्चे ले लिया टाइम। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखना आप। ये है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे है जीरो, ये आपके पास 2 सेकेंड, ये आपका 3 सेकेंड, यहां पर बच्चे मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स है। आपसे पूछ रहा है कि कोई टाइम टी बताओ, एनी टाइम टी, फाइंड टी व्हेन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम में चेंज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इम्पल्स जीरो। इसका मतलब इम्पल्स इज जीरो। अब मैंने आपको क्या बताया था, फोर्स एंड टाइम में जो एरिया है वो इम्पल्स देता है, isn't it? तो इम्पल्स देता है एरिया से। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर कुछ एरिया पॉजिटिव है और कुछ एरिया निगेटिव होगा, तभी तो जीरो आएगा। तो ये पॉजिटिव इम्पल्स है, यदि आप ध्यान से देखो तो दिस इज पॉजिटिव इम्पल्स, और इधर आपके पास नेगेटिव इम्पल्स होगा। आया? थोड़ा क्लियर हुआ? इसको मैं हटा देता हूं। तो ये ग्राफ से ही आपको क्वेश्चन करना है। तो चलते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो पहले आपको इस ग्राफ को लेके चलते हैं आगे, इस ग्राफ को, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ये चलो चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, जो आपका कट रहा है मैं उसको लिख देता हूं, 10 है 10 न्यूटन। चलिए जी, टाइम पूछ रहा था आपसे, फाइंड टाइम टी व्हेन पी इनिशियल और पी फाइनल जीरो, यानी कि इम्पल्स जीरो। इम्पल्स जीरो की बात कर रहा है। तो जितना पॉजिटिव एरिया है, एरिया जितना पॉजिटिव है उतना ही बच्चे एरिया नेगेटिव आएगा। तो टोटल आपके पास एरिया क्या हो गया? जीरो नेट। अब ये पॉजिटिव एरिया कितना है ये निकाल लेते हैं। ये बोलो कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट, ये कितना है? 10। तो दिस इज इक्वल टू 15 न्यूटन सेकेंड। अब बच्चे नेगेटिव एरिया। अब नेगेटिव एरिया में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये हमें नहीं पता कितना ये एफ है, नेगेटिव एफ कितना है। नेगेटिव एरिया निकालते हैं। नेगेटिव एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है? ये कितना है बच्चे? दिस इज टी माइनस 3। तो टी माइनस 3 इंटू एफ कितना है? एफ है, बस ये एफ ही तो निकालना है। अब एफ निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है जरा देखो। आपको बच्चे ये ट्राइंगल, एक मिनट रुक जाओ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो नहीं? देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल,
तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम है, तो ये एंगल यदि थीटा ले लेता हूं तो ये एंगल भी थीटा ले लेता हूं, सिमिलर एंगल से भी कर सकते हो, टेन थीटा से भी कर सकते हो। तो टेन थीटा मैं इसको यहां ले लूं क्या, यहां ले लेता हूं बच्चे, देखो यहां लिख देता हूं टेन थीटा, एक मिनट में इसको इधर लिख देता हूं। तो इस ट्राइंगल से टेन थीटा दोनों ट्राइंगल से ले लो। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अपॉन दिस, 10 अपॉन 3 माइनस 2। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा एफ अपॉन, ये बच्चे एफ अपॉन टी माइनस 3। ये बात समझ में आ रही है इन दोनों ट्राइंगल से। tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस एंड tan थीटा इज इक्वल टू दिस f अपॉन दिस। तो इससे बच्चे f आ गया, tan इंटू टी माइनस 3। तो अब आपके पास क्वेश्चन बन गया फाइनल राउंड कि नेगेटिव एरिया कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू हाफ, f की वैल्यू है 10 इंटू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप बच्चे क्या करेंगे, जितना नेगेटिव एरिया है उतना ही पॉजिटिव एरिया कर लो, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको ऊपर ले लिया, तो आंसर आपके पास आ गया 1/2 इंटू 10 इंटू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15, 2 5 10 एंड 5 3 15। तो ये हो गया बच्चे टी माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया टी माइनस 3 इज इक्वल टू √3। तो कितना आ गया आंसर, तो t इज इक्वल टू 3 प्लस √3 आंसर आ गया। आया बच्चे ये थोड़ा क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा जिसमें पूछ रहा होगा कि किस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसी तरह से आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा जिसमें पूछा होगा कहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जैसे मैंने मोमेंटम का कराया ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में भी होगा वर्क पावर एनर्जी के अंदर। तो एक ही टाइप का रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन कई चैप्टर्स में, इसलिए मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना, इसलिए आपको मैंने ही करा दिया। ठीक है बच्चे, तो आज मैंने पूरा इम्पल्स करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिकॉइल ऑफ गन एंड न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, मैं इसको रिवाइज करते जाइए और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई एंड द मीटिंग।